एक मिनट, एक मिनट, जस्ट होल्ड एवरीबडी। मेरे चैनल पे मेरा व्यू लेने आए हो ना, तो अब शांति से सुन लो। एक मिनट रुको, हो गया ना, नफरत कर ली, अब शांति से सुनो। अगर अगर मारपीट करने से, गाली गलौज करने से, होशियारी दिखाने से, अगर मारपीट करने से, गाली गलौज देने से और होशियारी करने से सल्यूशन होता तो सब इतना पिटते नहीं, ठीक है ना? तो जरा दो, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, सुनो ध्यान। कोई वजह है कि सारी दुनिया महात्मा गांधी को इतनी रिस्पेक्ट करती है ना? महात्मा गांधी को रिस्पेक्ट करती है सारी दुनिया, तो इसकी कोई वजह है। अब सुनो ध्यान से। पहली बात, अभी शांति से सुनना सब लोग, जितने लोगों को शांति से सुनना है सुनो। अगर कोई बदतमीजी कमेंट लिखेगा सीधे बाहर कर देना। अभी शांति से सुनो। पहली बात, पेपर लीक का मुद्दा बिल्कुल जेन्युइन मुद्दा है, बिल्कुल सही मुद्दा है, और ये इस मुद्दे के बाद जो सरकार का रवैया है वो सरासर गलत है। पहली बात, ठीक है? ये पॉइंट नंबर 1। मिस्टर मोहम्मद, होशियारी नहीं, इधर शांति से सुनना है। व्यू जब बोला तो शांति से सुनना है, खाला का घर नहीं है ये। शांति से सुनना बोल दिया तो शांति से सुनना, इधर होशियारी मत दिखाओ। नफरत करने के लिए बहुत चैनल पड़े हैं, उधर निकल जाओ, कल्टी मार लो साइड से। सुनने का है तो तमीज से सुनो, जब मैं अपनी बात कह रहा हूं तो मेरी बात सुनो। पहली बात, गवर्नमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जिस दिन नीट का पेपर लीक हुआ था, मैंने उसी दिन मेरे लाइफ पे जो लोग रेगुलर आते हैं उसमें कुछ नीट स्टूडेंट्स हैं, अभी तक मेरा वो वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है? अभी तक मेरे शॉर्ट्स में जाओगे, वीडियोस में, तो वो वीडियो पड़ा है। उस दिन सीजेपी का कोई नाम भी नहीं था, कोई नहीं जानता था। मैंने उस दिन स्टेटमेंट दे दी थी कि शिक्षा मंत्री को रिजाइन करना चाहिए। मुझे उसका नाम नहीं पता था, किसी को भी उसका नाम नहीं पता था तब तक। मैंने उसी दिन कहा था कि शिक्षा मंत्री को रिजाइन कर देना चाहिए, पहले दिन। दूसरी चीज बोली थी दूसरी चीज मैंने बोली थी कि गवर्नमेंट को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, हाई लेवल इंक्वायरी करनी चाहिए। और मैंने ये भी कहा था कि जिन पेरेंट्स ने पैसे देकर पेपर्स को खरीदा है उनके टांग में गोली मारनी चाहिए। और ये बोला था कि जो ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो पेपर जहां बन रहा है, लीक हो रहा है, इसके अंदर जो शिक्षा विभाग है, उन लोगों के घर पे बुलडोजर भी चलना चाहिए। ये मेरा पहले दिन का स्टेटमेंट है। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? इसके बाद सीजेपी बन गई, कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी बनने के बाद मैंने ये कहा था यहां पर कि इस बंदे ने सीजेपी को जो बनाया है, मुझे इसका इंटेंशन सही नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जिस तरीके से बोल रहा है ये लड़का सही नहीं लग रहा है। इसके बावजूद इसने जो पहला मुद्दा उठाया है वो उठाया है कि नीट पेपर में रेजिग्नेशन चाहिए, तो मैं इसका सपोर्ट करता हूं। यह है दूसरी बात, मैंने इसको भी सपोर्ट किया। इसका प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, आगे सुनते जाओ। अरे अविनाश, इफ यू डोंट केयर देन फक ऑफ फ्रॉम हियर, व्हाई आर यू वेटिंग हियर देन? तो तू क्या करने इधर आया है? तो मेरे चैनल पे जिसको नहीं इंटरेस्ट है मेरा व्यू सुनने, तो क्या करने आए हो यहां पे? तो मेरे यहां क्या करने आए हो? कल्टी मार लो। जिसको सुनना है वो रुको, मेरे चैनल पे और किस लिए आ रहे हो? ठीक है, ये चीज मैंने बोली। तीसरी चीज, जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ मैंने तभी भी उसको सपोर्ट किया, उसके बाद उस मंच पे पॉलिटिकल पीपल आने लगे, हार्डकोर लेफ्टिस्ट पीपल आने लगे। ऐसे लोग उस मंच पे आए जिन्होंने बोला कि सरजील इमाम को रिलीज क्यों नहीं कर रहे हो? अब इस प्रोटेस्ट से कैसे लोग जुड़ रहे थे? तो ये दीप के ऐसे लोगों को क्यों जोड़ रहा था? तो अब जब ऐसे लोग जुड़ने लगे, वो क्या नाम था उस लेडी का जिसने कहा था इंडिया इज ऑन इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर? वो लेडी कौन है? जरा उसका नाम लिखो तो।
जिसने कहा था कि भारत ने कश्मीर पे गलत कब्जा कर रखा है, भारत को छोड़ देना चाहिए कश्मीर। जरा वो लेडी का नाम लिखो। दीपके ने उसको क्यों मौका दिया? तीसरी चीज, उसके बाद भगवान के नाम पे अपमान करने वाला आदमी जब स्टेज पे पहुंचा तब भी ताली बजा रहे थे ये दीपके साहब, तो मैंने उसका विरोध भी किया। अरुंधति रॉय, ये सही आंसर है। तो उसके बाद जो है इस तरीके के लोग स्टेज पे आने लगे। तो जब इस तरीके के लोग स्टेज पे आने लगे तो उनका भी मैंने विरोध किया। जब उसके बाद भगवान का अपमान हो रहा है, वहां पे धर्म का अपमान हो रहा है, हिंदू धर्म ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाई? ये जो 90% लोग हैं ये हिंदू ही तो हैं, लड़के जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लड़के और लड़कियां। तो तुम हिंदू धर्म को अपने स्टेज से क्यों टारगेट कर रहे हो? ना हिंदू धर्म को टारगेट करो, ना इस्लाम को टारगेट करो, ना क्रिश्चियनिटी को टारगेट करो, जैसे मेरे चैनल पे अलाउड नहीं है। इन्होंने उस पर उसको अलाउ भी किया, ताली भी बजाया। इनको ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करना चाहिए था कि सॉरी, हमारे स्टेज पे किसी ने ऐसा बोल दिया, हमें पता नहीं था, हम इसके लिए माफी चाहते हैं। तो जब इस आंदोलन से गलत लोग जुड़ने लगे तो वो भी मैंने बोला। उसके बाद में जब तक इन लोगों ने जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया, शांति से प्रोटेस्ट सही चल रहा था। उसके बाद इसमें सारे पॉलिटिकल पीपल आ गए। अखिलेश यादव की वाइफ आ गई। क्या नाम है अखिलेश यादव की वाइफ का? डिंपल यादव। राहुल गांधी घुस गया, प्रियंका गांधी घुस गई। तो अपने प्रोटेस्ट को तुमने पॉलिटिकल क्यों बनाया? दीपके ने क्यों नहीं विरोध किया? दीपके ने स्टार्टिंग में बोला था ना कि हम इसको पॉलिटिकल नहीं होने देंगे। यस और नो पीपल? दीपके ने बोला था कि नहीं स्टार्टिंग में जब प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था कि हम अपने प्रोटेस्ट में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को इन्वॉल्व नहीं होने देंगे। यही बात बोली थी ना स्टार्टिंग में। धीरे धीरे सारे पॉलिटिकल पीपल घुसते जा रहे हैं। तो जब तक उसने ईमान की सच्ची बात की थी उसको कंसिस्टेंटली सपोर्ट किया, सबने सपोर्ट किया। और गलत कर रहा है तो गलत भी बोलेंगे, गलत कर रहा है तो गलत भी बोलेंगे। जब उस स्टेज को शेयर किया जा रहा है, जब स्टेज को शेयर किया जा रहा है ऐसे लोगों से जो धारा 370 लगाना चाहते हैं कश्मीर में, जो कहते हैं इंडिया कश्मीर पे गलत ऑक्यूपाई करके बैठा है, ऐसे लोगों को सब शर्जील इमाम को छुड़वाने के लिए बैठे हुए हैं। वो डफली गैंग आके जो गाली गलौज करती है वो लोग आ रहे हैं, तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए। यू विल पास योर कॉमेंट बेस्ड ऑन मेरिट एंड डीमेरिट। किसी चीज की अच्छाई और बुराई को देख करके ही आप कमेंट्री करोगे। जो अच्छा है उसको अच्छा बोलोगे, जब गलत कर रहा है तो गलत बोलोगे। इन सब में जो बच्चों का मुद्दा है वो एब्सोल्युटली जेन्युइन है। उसके ऊपर मेरा विचार स्टार्टिंग से लेकर आज तक नहीं चेंज हुआ। आइए सैफ भाई, सब ठीक है, आइए सैफ भाईजान। स्टार्टिंग से लेकर अभी तक ये मुद्दा जेन्युइन है। आप लोग तो खाली धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हो। मैं तो बोल रहा हूं नरेंद्र मोदी को भी अब अपोलोजाइज करना चाहिए। मैं तो नरेंद्र मोदी का भी अपोलोजी मांग रहा हूं शुरू से, ठीक है। लेकिन उसका मतलब यह भी नहीं होता कि आप इररिस्पॉन्सिबली प्राइम मिनिस्टर का घर घेर लोगे, ठीक है। वो पूरे इंडिया में इंडिया की इमेज को आप नहीं खराब कर सकते। ये आपका मुल्क है, ये आपका देश है। अगर इंडिया वीक होगा ना तो ऐसे ही कब्जा कर लेंगे अड़ोस पड़ोस के देश आकर के। आप अपने देश को कमजोर नहीं कर सकते। आपको इलेक्शन तक वेट करना पड़ेगा। पूरे देश की जनता भारत के बच्चों के साथ है। प्राइम मिनिस्टर वो इसलिए बने हैं, बीजेपी इसलिए जीती है क्योंकि जनता ने वोट दिया है। और इस बार जब इलेक्शन होगा तो आप लोगों को यह फर्क दिखाई देगा। आम जनता देख रही है कि बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आम जनता देख रही है कि गवर्नमेंट एरोगेंस दिखा रही है। लेकिन भारत के बच्चों को गलत लीडर्स मिल गए हैं, दीपके जैसे। इनसे बचो, जो तुम्हें मिसगाइड कर रहे हैं, तुमको मार खाने के लिए भेज रहे हैं, खुद जाकर के वड़ा पाव खा रहे हैं। आपको वेट करना पड़ेगा इलेक्शन तक। तब तक अपनी आवाज बुलंद रखिए, अपनी आवाज के ऊपर आप पीछे मत होइए। लेकिन यह देश आपका है। नमस्ते अफेक्सी, आ जाओ। यह देश भी आपका है। अपने देश को कमजोर मत करो।
इस बात को याद रखो कि अपने अगल बगल देखो, सारे कंट्रीज में चाइना और अमेरिका ऐसे ही मौके ढूंढते हैं, फंडिंग करके देश को कमजोर करते हैं, वो फिर गुलाम बना लेंगे। इस बात को याद रखना। तो मेरा ये कहना है आप लोगों से कि स्टूडेंट्स का मुद्दा एब्सोल्युटली जिन्युइन है, स्टार्टिंग से लेकर आज तक जिन्युइन है, इसमें कोई शक नहीं है, उसको फुल सपोर्ट है। लेकिन ये दीपके जैसे लोग ये फरेबी हैं, ये एक्सपोज हो चुके हैं, अपनी जबान से बार बार पलटे हैं। इन्होंने स्टेज को नफरती लोगों को शेयर किया है। इन्हें अपने स्टेज को प्योर रखना चाहिए था, न्यूट्रल रखना चाहिए था। समझ में आ रही है बात? इसलिए इनके बहकावे में आकर के मारपीट करने से आप कुछ नहीं कर सकते। सियरा गेमिंग, तुम अंध नमाजी हो? अंध भक्त बोल रहे हो तो तुम अंध नमाजी हो कि लिब्रांडू हो? जो अंध भक्त बोलता है वह तो लिब्रांडू होता है या अंध नमाजी होता है? क्या हो तुम? देख लो इन लोगों को, इनकी औकात को देखो। ये लोग तुम्हारे मसीहा हैं, ये जो फटक से हिंदू रिलीजन को टारगेट करते हैं, जो हिंदू रिलीजन को एक सेकंड में टारगेट करते हैं ये लोग। इनका मकसद क्या है? हिंदू धर्म ने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? जो भी स्पैम कर रहा है बाहर करो उसको। एडमिन लोगों से काम नहीं हो रहा है तो मुझे बताओ। दिस इज माय होल आंसर। तुम लोगों को हिंदू धर्म को टारगेट करने का है। हाँ, हिंदू धर्म ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? और कौन से मरे हुए हिंदू है यार ये? कौन से बिके हुए मरे हुए हिंदू हो यार तुम? अगर मुसलमान के मजहब पे कोई एक वर्ड बोल दे तो बोलेगा कि हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन ऐसे प्रोटेस्ट में नहीं जाएंगे। तुम्हारे मजहब को कोई टारगेट करता है, भिखारी की तरफ चले जाते हो तुम। तुमसे सवाल पूछते नहीं बनता है कि भाई हम प्रोटेस्ट में खड़े, हमारे मजहब को क्यों मजाक उड़ा रहे हो? हमारे धर्म का मजाक क्यों उड़ा रहे हो? तुम्हारी औकात क्या है हिंदुओं? अगर उस प्रोटेस्ट से किसी ने प्रॉफिट मोहम्मद का मजाक उड़ाया होता, हजरत आयशा का मजाक उड़ाया होता, तो कोई मुसलमान वहां दिखाई नहीं देता। तुम अगर वहां खड़े हो तो तुमको यह बोलने में क्या जाता है एज ए हिंदू कि भाई हमारे भगवान को मत आप घसीटो, इसमें हम इस प्रोटेस्ट में साथ दे रहे हैं। खुद को हिंदू बोलते हो तुम। ऐसे करोगे प्रोटेस्ट? अपने धर्म के लिए तुम खड़े नहीं हो सकते, सत्य के लिए खड़े नहीं हो सकते, मारपीट करने से बनोगे तो करो, जाओ। अपने ईमान को झांको यार। अरे सच को सच बोलो, वेट करो यार। एवरीबडी इज विथ यू, पीपल आर वॉचिंग। भारत की जनता बहुत ही पेशेंस से रिएक्ट करती है। भारत की जनता पेशेंस से रिएक्ट करती है यार। हम सब देख रहे हैं कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है। नहीं देंगे बीजेपी को वोट। अगर बीजेपी अपना घमंड नहीं तोड़ेगी तो नहीं देंगे बीजेपी को वोट, तब जाके हटा पाओगे बीजेपी को। लेकिन तुम हमारे धर्म को गाली दोगे, इंसल्ट करोगे, तो कोई तुम्हारा साथ देगा क्या? इसीलिए बच्चों को समझाया जाता है। यही सीखना है गांधी से, यही सीखना है गांधी से। प्रोटेस्ट करना सीखो। दैट इज माई व्यू, दैट्स इट। मेरे चैनल पे जो व्यू सुनने आया था सुन लिया तुमने, बता दिया मैंने। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी अकल होगी तो तुम्हारे अकल में आ गई होगी। और बाकी जो यहाँ एजेंडा लेके घूमने आए हो ना, जितने लोग यहाँ एजेंडा लेकर आए हैं, मैं उनको बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। प्रोटेस्ट के बहाने से किसी को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, प्रोटेस्ट के बहाने से किसी को चाइना का गुलाम बनवाना है देश को, मैं खूब पहचानता हूँ ऐसे लोगों को। किसी को जो है
किसी को प्रोटेस्ट के बहाने हिंदू मजहब को टारगेट करना है, किसी को प्रोटेस्ट के बहाने से इस्लाम को टारगेट करना है, सब जूते खा के बाहर जाओगे। मेरे चैनल पे किसी मजहब को कोई टारगेट नहीं कर सकता। किसी को मुसलमान को टारगेट करना है यहां पर आकर के कि मैं मुसलमान के बारे में उल्टा सीधा लिखूंगा, उसको भी जगह नहीं मिलेगी यहां पे, यहां नहीं मौका मिलेगा। दैट्स इट। बाकी हो गया। व्यू देखो, आज व्यू देखो। नफरत नफरत और इस ऐसे टॉपिक पे अच्छी बातें होती हैं जब, तो 10-15 लोग रहते हैं, आज 46 लोग हैं। ठीक है ना, बस यही चाहिए पब्लिक को। बता दिया मेरा व्यू मैंने। इधर इधर नफरत नहीं चलती। अब जाओ, जिसके मन में बहुत नफरत भरी है, गाली गलौज भरी है, दूसरे चैनलों पे जाओ, यहाँ मौका नहीं मिलेगा। एडमिन कम पड़ रहा है तो मैं 2-4 एडमिन और बनाता हूँ, सीधे साफ कर दिए जाओगे, गाली गलौज नहीं। टॉप नॉच व्यू। थैंक यू अरमान। I agree with you, sir. The demand of the protest is correct, but the leader leading is not good enough to lead this protest. Yes. Bhai, I fully agree with you. You are an intellectual person. These people have caused a massive friction. Dipke and Vijeta. Honest review. भैया पर पुलिस ब्रूटली के साथ मार रही थी, बहुत हाथ सुझा दिया है। हाँ तो मारेगी ना, जब जब लोग वहाँ पर पत्थर फेंकेंगे। कितने पुलिस वालों के सर टूट गए यार। पुलिस पे एग्री करोगे तब तो फिर उसे वायलेंस का, फिर जिसे कहते हैं लाइसेंस मिल जाता है। यही तो गांधी जी चलाते थे। अरे वो कौन सा था यार, एक आंदोलन था, वो जरा नाम बताओ। जब एक पुलिस स्टेशन को जला दिया था, कौन सा आंदोलन चल रहा था तब? नहीं नहीं नहीं, डांडी मार्च नहीं। जब जब भारत की आज़ादी का एक आंदोलन चल रहा था, जिसमें एक पुलिस स्टेशन को जला दिया था ब्रिटिश के। सॉल्ट मार्च नहीं था यार, क्विट मूवमेंट, असहयोग आंदोलन था। सर्च कर लो यार, यंगस्टर हो तुम लोग यार, गूगल करो। जलियांवाला कुछ भी यार, जलियांवाला बाग प्रोटेस्ट था। महात्मा गांधी का प्रोटेस्ट था क्या वो? चौरी चौरा कांड, हाँ तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था उस समय कौन सा प्रोटेस्ट चल रहा था? असहयोग आंदोलन चल रहा था मेरे हिसाब से। जैसे ही चौरी के ब्रिटिश जो थे भारत में काफी टाइम से, नहीं भारत छोड़ो नहीं था शायद, एनीवेज कौन एआई चेक करके आएगा। तो अंकल एक रिपोर्टर ने कवर किया था, वो बोल रहा था कि पुलिस ने ट्रक लोड करके पत्थर लाए थे। तो जब वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हाँ असहयोग आंदोलन था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बढ़िया चल रही थी। अब ब्रिटिश वेट कर रहे थे यार, कैसे मारें यार इस आंदोलन को, खत्म कैसे करें। सुनो सुनो सब लोग, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, लिसन लिसन गाइज लिसन, सुन लो शांति से सुनो। तो ब्रिटिश बहुत परेशान थे यार, ये गांधी ने ये आंदोलन चालू कर दिया है, इसको क्रश कैसे करें। देखो जावेद ढूंढ के लाया है। आज़ादी के दौरान 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन को प्रदर्शनकारियों द्वारा जला दिया गया था, असहयोग आंदोलन। थैंक यू जावेद, थैंक यू। तो अब ब्रिटिश जो थे इस मौके की तलाश में थे कि यार असहयोग आंदोलन ये लोग इतनी शांति से कर रहे हैं, तो मैं इनको कैसे करें। वो सोच रहे थे ये कोई एक गलती करे, बस इनको उकसाओ, इनको उकसाओ, इनको गाली दो, यू डर्टी इंडियंस बोलो। उकसा रहे थे कि कहीं पर इनके जो यंगस्टर लड़के हैं वो कोई गलती करें और फिर मार मार के पूरे देश में हम आंदोलन को खत्म करेंगे। वो मारने का बहाना ढूंढ रहे थे। अब क्या हुआ, चौरी चौरा कांड हो गया। कहीं पर ब्रिटिश ऐसे गालियां देते थे, तुम डर्टी इंडियंस, तुम गंदा इंडियंस को हम रूल करेगा, हम तुमसे अपना जूता साफ करवाएगा, हम तुम्हारा बच्चे लोग का जीभ से अपना शूज साफ करवाएगा। अब लोग एकदम भड़क गए, यंगस्टर लड़के थे, भड़क गए, पुलिस स्टेशन जला डाला। महात्मा गांधी को पता चला कि अब इतने मारे जाएंगे ये बच्चे, भारत के लोगों को मारा जाएगा। उन्होंने फटाक से अनाउंसमेंट कर दी, आंदोलन वापस।
उन्होंने आंदोलन ही बंद कर दिया। क्यों? अब किसको मारोगे? गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया कि हम प्रोटेस्ट ही नहीं कर रहे, घर चले जाओ, सब लोग अपने अपने घर जाओ। अब प्रोटेस्ट खत्म, किसको मारोगे? अब ब्रिटिश वाले डंडे में तेल लगा रहे थे तब तक, अब डंडा मारेंगे भाई साहब। अब वो डंडे में तेल लगा रहे थे, न्यूज आ गई प्रोटेस्ट खत्म हो गया, अरे यार मार ही नहीं पाए, किसी को नहीं मार पाए। तो भाई जो प्रोटेस्ट कराने वाला होता है उसके अंदर अकल होनी चाहिए। प्रोटेस्ट कराने वाले में अकल होनी चाहिए, ठीक है। गांधी जी को बहुत गालियां दी जाती हैं कि उन्होंने प्रोटेस्ट वापस ले लिया था। अगर प्रोटेस्ट वापस नहीं लिया होता तो बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे जाते। उदयवीर ठाकुर, अंकल कुछ अच्छा बात करो, क्यों गांधी जी की बात अच्छी नहीं लग रही है? रोहन नेगी, रोहन नेगी, गांधी जी ने क्या किया था उसकी बात हो रही है, तो तुमको आरएसएस के बारे में क्यों जानना है? आरएसएस ने क्या किया था? आरएसएस ने कुछ नहीं किया था। और बताओ, वक्फ बोर्ड ने भी कुछ नहीं किया था। हाँ, क्योंकि तुम हेट करते हो। तो ये बताओ वक्फ बोर्ड ने क्या किया था? वक्फ बोर्ड ने देश के लिए क्या किया था? रोहन नेगी, वक्फ बोर्ड ने क्या किया देश के लिए? मेरे साथ नहीं थे सतीश, 1890 में मेरे साथ नहीं थे गांधी जी, बिल्कुल नहीं थे। वक्फ बोर्ड, ये कौन है? जाओ पता करो यार। तो तुम्हें यार आरएसएस पता है, वक्फ बोर्ड नहीं पता है तुम्हें? हाँ, धरती पे बोझ लिख रहा है, वक्फ बोर्ड नहीं पता। उसका कॉम्बिनेशन देखो, वक्फ बोर्ड नहीं पता और नाम है धरती पे बोझ।